कि यदि मसीह लोग एक साथ होकर के अगर घुटने टेक जाए तो पूरा संसार हिल जाएगा। हालेलुया। 28, 29, 30 में सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ये 3 दिन आपको रखना है। ये लड़ाई परमेश्वर का है जब तक जयवंत नहीं होंगे। लेकिन हम लोग का 28, 29, 30 ये पूरे भारत हम लोग मिलकर के हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने अपने चर्च में, चाहे जितने छोटा हो, चाहे 5 लोग का चर्च हो, चाहे 5 लाख का चर्च हो, वहां तक आपको ये आज का संदेश को ये पहुंचाना है। 28, 29, 30 जब हम लोग एक होकर के घुटने टेकेंगे, मैं कह रहा हूं ये मेरा चैलेंज है सभी का, सभी के भारत क्या है, पूरे देश पूरे संसार हिल जाएगा। हालेलुया। हर एक पास्टर के जहां जहां आप लोग जानते हैं, जिसको जिसको जानते हैं, हर एक पास्टर के पास पहुंचाएं। और पास्टर लोगों से भी मेरा निवेदन है, भले आप सुरक्षित हैं, परंतु मेरा निवेदन है कि जो पास्टर लोग जेल में हैं उनके लिए आप जरूर इस 3 दिन निकाल लीजिएगा प्रार्थना के लिए। समस्या क्या होता है मालूम, जब हम लोग एक नहीं होते हैं तब समस्या होता है। चाहे आप जिस भी संस्था से क्यों ना हो, एक मन हो करके आप इसे उपवास प्रार्थना में शामिल हो जाएगा। मेरे प्यारों, स्वर्ग का सिंहासन या स्वर्ग किसी संस्था का नहीं होता है, सारे मानव जाति के लिए वो है जिन्होंने उस पर विश्वास किया। आप जिससे भी, जहां से भी, कहीं से भी हो। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए, चर्च उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। लोलिन लगा करके प्रार्थना कर रहा था, लो लगा करके प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि पतरस छुटकारा पाए, पतरस आजादी पाए। जितने भी राजा महाराजा लोग, जितने भी मंत्री लोग, जितने भी बड़े बड़े मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी विधायक कोई क्यों ना हो, अगर कोई भी वकील या कोई भी जज या कोई भी नेता वृता, छोटे मोटे कोई भी हो विरोधी, अगर परमेश्वर के दास के लोगों को चर्च के नाम से या परमेश्वर के नाम से अगर उनको बंद किए हैं जेल खानों में, तो उनको क्या हो जाए, छुटकारा पाए। हालेलुया। उनको छुटकारा पाए, उनको आजादी दिलाएं। मेरे प्यारों, मैं इसको आज के इस प्रार्थना के द्वारा मैं पूरे भारत देश में ये बताना चाहता हूं कि अपने अपने कलीसिया अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने अपने कलीसिया अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना करें। हमें और आपको पास्टरों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बहुत सारे विश्वासी अपने विश्वास के नाम पर वो लोग क्या है कि जेल खाने में हैं, उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और आप कह रहे होंगे कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, एक विशेष प्रार्थना रखना है। हालेलुया। एक विशेष प्रार्थना रखना है। इसलिए मैं उस दिन को मैंने ठाना है 28, 29, 30 इस महीना अर्थात मार्च 2025, 28, 29, 30 पूरे के पूरे हमारे हो सके तो विश्व में से भी लोग शामिल हो जाए इस प्रार्थना में। हालेलुया। पूरे विश्व में से हमारे कालवरी मिनिस्ट्री चर्च हमारे तो वो प्रार्थना रखेगा 28, 29, 30 की घोषणा हुआ है बहुत दिनों से। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के इसी प्रार्थना के द्वारा भी, आज इसी वचन के द्वारा भी बहुत से हमारे भारत के कलसिया, अलग अलग जगह जितने कलसिया चल रहे हैं, इस काम दिन के अंदर जितना से जितना हो सके ये संदेश पहुंचने पाए। और आप और हम लोग जिम्मेदारी इसका संदेश पहुंचाने के लिए सभी कलसिया के लोग हम लोग आएंगे। इसलिए किसी ने कहा, जब सतावट हो रहा था, मालूम है कि 2008 में उड़ीसा में, तो किसी एक बहुत बड़ा नेता ही उसने कहा कि यदि मसीह लोग एक साथ होकर के अगर घुटने टेक जाए तो पूरा संसार हिल जाएगा। हालेलुया। पूरा संसार हिल जाएगा। अगर एक साथ होकर के अगर प्रार्थना करेंगे और घुटने टेकेंगे तो पूरा संसार हिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे कि जो कलसिया, जो पतरस के कलसिया था, वो पतरस के लिए लो लगा करके प्रार्थना कर रहा था।
जब पास्टर को, मेरे प्यारों, पास्टर को जब जेल ले जाते हैं, पास्टर को जब या विश्वासी को जब जेल ले जाते हैं, तो होता क्या है कि बहुत से विश्वासी लोग कलीसिया क्या होता है कि वो तितर बितर हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, वो प्रार्थना नहीं करता है, एक साथ नहीं होते। मैं किसी का नाम बताना नहीं चाहता, कौन सा चर्च का, कौन सा पास्टर के बारे में, मतलब यहाँ तक ऐसा होता है कि मतलब पास्टर को जब ले जाते हैं या जेल ले जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, उसके बाद में विश्वासी लोग पास्टर को मदद तो छोड़ दीजिएगा, ना उनके परिवार को, ना कुछ किसके बारे में प्रार्थना ही नहीं करते हैं, पर मदद तो छोड़ ही दीजिएगा। एक साथ हो करके, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब चर्च में जाइए और पास्टर को जेल लेने के बाद भी नहीं, आप अपने अपने घर में, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी जो ऑनलाइन में जो जुड़े हैं, तो इसी प्रकार अपने अपने घर में होकर के आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन एक मन हो करके। और वो दिन में आप कैलवरी मिनिस्ट्री चर्च की तरफ से मैं आप सबको मैं निवेदन करता हूँ कि वो दिन हम लोग ठानेंगे, वो इस महीना में 28, 29, 30, ज़्यादा समय नहीं है। आज 14 तारीख हो गया, 14, 15 मान के चलिएगा, और 15 दिन भी नहीं है, मतलब बस 14 दिन ही बचा हुआ। हालेलुया। तो इसी 14 दिन के अंदर, इसी थोड़े दिन के अंदर आपको इस संदेश को फैलाना है, इसको शेयर करना है। हालेलुया, हालेलुया। मोहन यादव यहाँ मध्य प्रदेश में परसों आ जाए तो ये 8 तारीख को क्या घोषणा किया कि जो धर्म परिवर्तन करेगा उन लोगों को फांसी का सजा दिया जाए। मैं आपको इसलिए मैं ये बातों को लेकर के आया हूं कि शैतान एक्टिव होने से पहले हम लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। हालेलुया। शैतान जागने से पहले हम लोगों को जागना पड़ेगा। इसलिए तो कभी कभी मसीह लोग उन्नति नहीं होते हैं, मसीह लोग ऊंचे पर नहीं जा पाते हैं। शैतान जल्दी जागता है और मसीह लोग बाद में जागते हैं, तब तक शैतान काम कर लेता है। ये समय है, परमेश्वर कहते हैं ये लड़ाई तेरा नहीं, ये लड़ाई मेरा है। हालेलुया। ये जंग का मैदान में उतरना तेरा काम है, लेकिन लड़ाई अब मेरी ओर से होगा। You sit there. Come sit here. Come and sit. Look here. Don't disturb. ये लड़ाई तेरा नहीं, ये लड़ाई मेरा है। परमेश्वर का ये लड़ाई है, परमेश्वर की ये जंग है। लेकिन वो किसके लिए लड़ेगा? अगर आप उनसे नहीं कहेंगे, परमेश्वर से, अगर आप परमेश्वर का जगाएंगे नहीं, प्रभु हमारे ऊपर ऐसे ऐसे विपत्ति आ रहा है, हमारे ऊपर इस प्रकार घटना हो रहा है, हमारे चर्च में ऐसा हो रहा है, हमारे कलीसिया में ऐसा हो रहा है, हमारे पास्टर के साथ में ऐसा हो रहा है, हमारे विश्वास के लिए इस प्रकार हो रहा है, या हमारे मम्मी पापा को लोग जेल लिए हैं विश्वास के लिए, प्रभु में विश्वास के लिए, तो परमेश्वर कहेगा बेटा चिंता मत कर, ये जो लड़ाई है ये तू अपने फायदा के लिए नहीं किया, परंतु मेरे सेवकाई के लिए तू किया है, और उसके लिए तुझे लड़ना नहीं होगा, मुझे लड़ना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर वो बड़े पद अधिकारियों को शून्य कर देता है, धूल कर देता है। हालेलुया। वो मिट्टी में मिला देता है। वो परमेश्वर, वो ऐसा परमेश्वर है। वो क्या है? 4 को आते हैं 16 से, आप लोग पढ़िएगा, 16, 17 पढ़िएगा। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मर्दे चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
I said you sit there. Why you came here? Very good. तू जाकर ओके तो यहां पर क्या होता है कि एस्तेर को मालूम हो गया कि एस्तेर परमेश्वर का भय मानने वाली थी वो, और यही तो कारण हुआ कि ये लोग दंडवत नहीं करते थे किसी को, किसी मूर्ति के सामने किसी मनुष्य को दंडवत नहीं करते थे, क्योंकि परमेश्वर के सिवाय और किसी को दंडवत नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। ये बातों को ये लोग जानते थे। परमेश्वर है वो जो सुप्रीम है, वो सर्वश्रेष्ठ वो है परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाए, जिसने हमें और आपको बनाए, उस परमेश्वर को छोड़ हम किसी और को दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। किसी और को हम दंडवत नहीं करेंगे। उस परमेश्वर को हम लोग इबादत करते हैं, उनको छोड़ के हम चाहे जितने भी बड़े पद वाला क्यों ना हो, हम दंडवत नहीं करेंगे। वो परमेश्वर हो ही नहीं सकते हैं, चाहे जितना भी बड़ा पद हो, वो मनुष्य ही है। हालेलुया। हालेलुया। पत्थर ये है, सृष्टि है, मूर्ति ये है, परमेश्वर है। इनको मालूम था, इसलिए उसने क्या किया कि एस्तेर कही कि मुझे उस परमेश्वर को मालूम है, उस परमेश्वर के पास मैं जाऊंगी, और अपने भाई से, चचेरे भाई से कही कि तू भी ऐसा कर, अपने लोगों के साथ में 3 दिन 3 रात तू उपवास कर, ना तो कुछ खाना ना कुछ पीना, और मैं राजा के पास अपनी बातों को मैं रखने के लिए जाऊंगी। हालेलुया। राजा के सामने उपवास नहीं, परमेश्वर के सामने उपवास करने के लिए कही, और उसके बाद अपने घटनाओं को या अपने विषय को या अपनी समस्या को राजा के पास हम रखेंगे। मेरे प्यारों, वैसा ही मर्दके अपने लोगों को लेकर के उपवास किए, और एस्तेर भी उसने अपने सहेलियों के साथ में उपवास रखी 3 दिन 3 रात। मेरे प्यारों, हमारे और आपके पास अब समय है। ये 28, 29, 30, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ये 3 दिन आपको रखना है। ये लड़ाई परमेश्वर का है जब तक जयवंत नहीं होंगे, लेकिन हम लोग का 28, 29, 30 ये पूरे भारत हम लोग मिलकर के हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने अपने चर्च में, चाहे जितने छोटा हो, चाहे 5 लोग का चर्च हो, चाहे 5 लाख का चर्च हो, वहां तक आपको ये आज का संदेश को ये पहुंचाना है। 28, 29, 30 जब हम लोग एक होकर के घुटने टिकेंगे, मैं कह रहा हूं ये मेरा चैलेंज है, सभी का सभी के भारत क्या है, पूरे देश पूरे संसार हिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पूरा संसार हिलेगा, बांधे गुरु कांप उठेंगे, और जो लोग प्रभु के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, मेरे प्यारों, परमेश्वर हिसाब किताब बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हम उनके लिए तो ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर वो चाहेगा तो वो अपने पास घुटने टिकवाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा, लेकिन हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम अपने लोगों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, जो अपने प्रभु में जो विश्वास हैं, उसके वजह से जो जेल में हैं, उसके वजह से जो पास्टर लोग जेल में हैं, उन लोगों को हम लोग बंदीगृह से आज़ादी करें। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें सहायता करेंगे। सभी का सभी भारत के क्या जहां जहां भी ये संदेश पहुंच रहा है, पृथ्वी के हर एक कोने में मेरा निवेदन है, अपने पास्टरों के लिए प्रार्थना करना, अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करना। मैं अपने ये फायदा के लिए आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। 3 दिन का उपवास का प्रार्थना है। इस उपवास प्रार्थना में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं चैलेंज देता हूं, जितने भी जंजीर हैं, जितने भी प्रभु के दास लोगों के खिलाफ में कार्य हुआ है, वो सब टूटेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। वो सब टूटेंगे। इसलिए इस उपवास में हम लोग आएंगे
और ये उपवास 3 दिन का रहेगा। ऑनलाइन के प्रार्थना के द्वारा जोड़ सकते हैं सभी लोग काल्वरी मिनिस्ट्री चर्च चैनल से, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसमें काल्वरी मिनिस्ट्री चर्च में उसी दिन आपको प्रार्थना में जोड़ना है, पर अपने अपने चर्चों में अपने अपने घर में आप लोग प्रार्थना जरूर रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रार्थना है और ये विषय को उपवास 3 दिन का उपवास का विषय पूरे भारत देश में होंगे। इसलिए आप लोग, मेरा निवेदन है कि हम लोगों का ये जंग परमेश्वर की ओर से है। ये हम लोगों को खड़ा होना है। परमेश्वर किसके लिए लड़ेगा अगर हम लोग खड़ा नहीं होंगे, अगर हम लोग अपने विश्वास कर नहीं रखेंगे परमेश्वर के सम्मुख। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रभु के सम्मुख हम लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा। इसलिए इसे विषय को, प्रार्थना विषय को हर एक पास्टर के, जहां जहां आप लोग जानते हैं, जिसको जिसको जानते हैं, हर एक पास्टर के पास पहुंचाएं। और पास्टर लोगों से भी मेरा निवेदन है, भले आप सुरक्षित हैं, परंतु मेरा निवेदन है कि जो पास्टर लोग जेल में हैं उनके लिए आप जरूर इस 3 दिन निकाल लीजिएगा प्रार्थना के लिए। समस्या क्या होता है मालूम, जब हम लोग एक नहीं होते हैं तब समस्या होता है। चाहे आप जिस भी संस्था से क्यों ना हो, एक मन हो करके आप इसे उपवास प्रार्थना में शामिल हो जाएगा। मेरे प्यारों, स्वर्ग का सिंहासन या स्वर्ग किसी संस्था का नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग किसी संस्था का नहीं होता है। सारे मानव जाति के लिए वो है जितना ने उस पर विश्वास किया। आप जिससे भी, जहां से भी, कहीं से भी हो, मेरा कहना यह है कि इस प्रार्थना को हर एक विश्वासी जन के पास में पहुंचाना, हर एक पास्टर लोगों के पास में पहुंचाना है और घोषणा करना है। मैं उम्मीद करता हूं अगर हम लोग एक मन होके आ जाएंगे, इस पृथ्वी कांपने लगेगा, आकाश कांपने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। घुटने टीकेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के शरणों में। 28, 29, 30 और ऑनलाइन प्रार्थना में भी आप लोग जोड़ सकते हैं। और आप अपने अपने चर्च में अपना अपना समय आप लोग रख सकते हैं। लेकिन ज़रूर मेरा निवेदन है फिर से कि 3 दिन का प्रार्थना आप लोग उपवास रखिएगा। लेकिन हमारे काल्वरी मिनिस्ट्री चर्च में 10:30 बजे से सुबह से प्रार्थना शुरू होंगे और शाम को भी शुरू होंगे 7 बजे। ये 3 दिन उपवास का प्रार्थना हम लोगों का रहेगा। शाम को आप लोग खा सकते हैं, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे, नहीं हमें 3 दिन का पूरा रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन शाम को आप लोग खा सकते हैं। और दिन में जरूर आप लोग उपवास रखिएगा। आप सुरक्षित हैं, मैं मानता हूं, लेकिन दूसरों के लिए कृपया दया करें, उनके लिए उपवास रखें। आशीष आपको भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आशीष आपको भी मिलेगा। आप आशीषित हैं तो आप 100 गुना आशीष फिर से पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पास्टरों के लिए, विश्वासी के लिए हमें प्रार्थना रखना है। जैसा प्रेरित की पुस्तक में 12 अध्याय में हमने देखा, चर्च विश्वासी सभी लोग मिलकर के पास्टर के लिए प्रार्थना किए तो वो जंजीर टूटा, वो बंधन टूटे, वो जेल खाने खुल गए। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर ने और उनके सहेलियां और उनके लोगों ने, उनके भाई सब मिलकर के उपवास का प्रार्थना 3 दिन का ये लोग भी रखे। जो षड्यंत्र रचा था
कि मसीह के लोगों को या विश्वासियों को या मर्द के या प्रभु के दास लोगों को या प्रभु के भक्तों को फांसी लगाए जाए। प्रभु ने ऐसा काम किया कि जो लोग षड्यंत्र रच रहे थे उनको ही फांसी में लटकाया गया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं अगर कोई तुझे तेरे आंखों में अर्थात तो तुझे कोई छूता है तो मेरे आंखों की पुतली में छूता है। हालेलुया। अगर तुझे कोई छूता है, अगर तुझे कुछ कहता है तो मेरे आंखों की पुतली में छूता है। परमेश्वर के आंखों के पुतली में छूना या अर्थात सुई चुभाना कितना खतरनाक बात है, अर्थात अपने ऊपर विपत्ति डालना। सो प्रभु अपने लोगों को वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने के लिए वो आपको तैयार है। हालेलुया। निश्चय मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रार्थना को शेयर करेंगे, इस विषय को शेयर करेंगे और चुप से नहीं रहना है। जितना नहीं सबके पास पहुंचाना है। सब 28, 29, 30 3 दिन का उपवास का प्रार्थना बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी पसंदीदा को हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मतलब हमें वो पसंद आए इसलिए हम लोग पूजा कर रहे हैं, परंतु हम लोग उस जीवित परमेश्वर को, जिसने जो ग्रंथों में कहा आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता, स्वर्ग एवं पृथ्वी का अधिकारी, हालेलुया, हालेलुया, अनंत जीवन देने में क्षमता रखने वाला परमेश्वर, जिसने कहा कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, और सनातन परमेश्वर, उस परमेश्वर का हम लोग इबादत करते हैं, उस परमेश्वर का हम लोग महिमा करते हैं। इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए। जहां जहां भी सतावट हो रहे हो सब थमने पाए, इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आज का विषय एवं प्रार्थना सफलतापूर्वक उस दिन में लाएगा जब 28, 29, 30 आज भी हम लोग उपवास प्रार्थना में हैं, उस प्रार्थना को रखने के लिए। हालेलुया, उस प्रार्थना को रखने के लिए आज भी हम लोग उपवास हैं। उपवास का प्रार्थना अर्थात उपवास का प्रार्थना रखने के लिए उपवास की भी जरूरत होता है। हालेलुया, मैं आप लोगों को बहुत बार में बताया है ना, अगर हमें महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उपवास में आना है तो उसके लिए भी और एक उपवास की जरूरत है। तो 3 दिन का उपवास का प्रार्थना पूरे भारत देश में होने पाए, इसलिए हम लोग आज के दिन में 14 तारीख है, जो मार्च महीना 2025, हम लोग उपवास रखे हैं, जो हमारे कालवरी मिनिस्ट्री चर्च है। हम कालवरी मिनिस्ट्री चर्च इसलिए रखा है कि 28, 29, 30 ये 3 दिन में पूरे संसार उपवास रखे, और वो भी है कि बंधन से आज़ादी हो जाए, जेल खानों से प्रभु के दास लोग बाहर आने पाए, जंजीर टूटने पाए। हालेलुया, स्वर्गदूत जाएं, आज़ादी करें, इसलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सभी लोग प्रार्थना करें, कोई चुप ना रहे, सभी का सभी लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर वो महान है, मेरे प्यारे परमेश्वर कहता है वो बड़े बड़े पद वालों को वो धूल बना देता है, वो शून्य कर देता है, वो परमेश्वर है।
हालेलुया। प्रार्थना करें सभी लोग, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करें, कोई चुपना ना रहे। पवित्र आत्मा 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 पवित्र आत्मा, तो महान है, 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 तो महान है। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति। पवित्र 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 पवित्र, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है प्रभु। हम आज तेरे शरण में परमशतः प्रभु जी आते हैं पिता। पवित्र राजा हम प्रभु जी कुछ दिनों को परमशतः प्रभु जी हम उठाने हैं, 28 29 30 इस महीना मार्च का। हाँ प्रभु जी परमशतः प्रभु जी 28 29 30 से हाँ प्रभु जी परमशतः हम 3 दिन का उपवास का प्रार्थना पूरे संसार रखने पाए यीशु के नाम से। और वो विषय ये है कि परमेश्वर पिता हाँ प्रभु जी हाँ परमेश्वर जहाँ जिस जेल खाना में प्रभु के दास लोग या विश्वासी लोग हैं, वो लोग जेल खाना से आजाद होने पाए, जेल का बंधन टूटने पाए, जेल का जंजीर छूटने पाए। हाँ प्रभु परमेश्वर बड़े बड़े नेता लोगों के जीवन में तू बातचीत कर, ताकि तेरे फेवर में होकर वो लोग रहने पाए यीशु तेरे सामर्थ्य के नाम से। परमेश्वर पिता हाँ प्रभु जी सारा बंधन टूटने पाए। हाँ प्रभु जी उस दिनों में हाँ प्रभु जी परमेश्वर हाँ प्रभु जी प्रेरित पुस्तक में 12 अध्याय में जब तेरे बच्चे परमेश्वर हाँ प्रभु जी कलीसिया के लोग परमेश्वर हाँ प्रभु पतरस के लिए प्रार्थना किए। हाँ परमेश्वर हाँ प्रभु यीशु मसीह ओ प्रभु हेरोदेस जब हाँ पतरस को मारने के लिए षड्यंत्र किया था, उस रात में तूने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और परमेश्वर हाँ प्रभु तेरे दास को बाहर लाया। प्रभु जी उस स्वर्गदूतों को आज भेज परमेश्वर हाँ प्रभु जी। और परमेश्वर हाँ प्रभु जंजीर से परमेश्वर बाहर कर जेल खाने से बाहर आने पाए यीशु के सामने से। पवित्र परमेश्वर तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा प्रभु परमेश्वर हम तेरे शरण में आएंगे प्रभु। परमेश्वर तू हम सहायता करना, ये उपवास का प्रार्थना परमेश्वर का घोषणा प्रभु जी परमेश्वर पूरे संसार में फैलने पाए यीशु के सामने से। हर एक विश्वास के कानों में ये पहुंचने पाए प्रभु परमेश्वर हम प्रभु जी। क्या परमेश्वर शहर, क्या परमेश्वर गांव, क्या परमेश्वर हमारे जंगल में जहां भी रहने वाले हो विश्वास से हाँ परमेश्वर सबके पास में ये पहुंचने पाए यीशु के सामने से। चाहे यात्रा में रहे, चाहे ड्यूटी में रहे, चाहे किस में भी रहे, वो सभी का सभी विश्वास लोग उपवास में आने पाए इसी 3 दिन का उपवास के प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर पिता हाँ प्रभु ताकि प्रभु हम सभी लोग मिलकर के दर्शन बनाएंगे। हमारा सारा संसार हिलेगा, सारा परमेश्वर पृथ्वी हिलेगी, हर एक परमेश्वर हम बड़े बड़े पद वाले हिलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जो लोग तेरे विरोध में आवाज कर रहे हैं, वो शैतान का अस्त्र शस्त्र आज टूटेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, टुकड़े टुकड़े होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतान का सारा शस्त्र अस्त्र टुकड़े टुकड़े होंगे इसी उपवास की प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर हाँ प्रभु तेरी महिमा होने पाए। हर एक शैतान के स्कीम को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से कैंसिल कर देता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु परमेश्वर हाँ प्रभु दया करना, तेरी महिमा होने पाए। धन्य महान पराक्रमी परमेश्वर हाँ प्रभु जी, आज के उपवास की प्रार्थना में प्रभु जी ने हमारे साथ रहा, धन्यवाद देते हैं। मेरे पंचता तेरे कोना पर बना रहा, धन्यवाद देता हूँ। आदर महिमा सब तेरे शरण में रखते राजा। धन्य महान पराक्रमी परमेश्वर होता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना सुना पिता धन्यवाद। जितने प्रभु जी हमारे कालवरी में चर्च में प्रभु जी उपवास प्रार्थना में आए हुए हैं, सबको तेरे शरणों में समर्पित करते हैं। सबको तो आशीष कर, सबको तो परिषद हाँ प्रभु जी अनुग्रह कर, हर एक बंधन से आजाद कर प्रभु जी। उनके प्रार्थना विषय को परिषद हाँ ग्रहण योग्य होने पाए। परमेश्वर हाँ प्रभु तेरी कृपा प्रभु जी बने रहने पाए। पवित्र राजा जितने लोग परिषद हाँ प्रभु जी और परिषद हाँ प्रभु जी देख रहे हैं परिषद हाँ प्रभु जी और परिषद ऑनलाइन के माध्यम से भी, उन सबको भी परिषद हाँ ऑनलाइन में जो लोग जुड़े हैं उन सबको तो छू ले प्रभु, उनको भी आशीष कर परिषद हाँ बड़े परिषद हाँ प्रभु गवाही के साथ में आने पाए परिषद हाँ प्रभु। धन्य महान पराक्रमी परिषद हाँ प्रभु तो हमारा प्रार्थना सुना प्रभु जी। धन्य महान पराक्रमी परिषद हाँ प्रभु तो हमारा प्रार्थना सुना। धन्यवाद पवित्र परिषद हाँ प्रभु जी। आदर महिमा सब तेरे शरणों में रखते हैं राजा। प्रार्थना सुना, उद्धार करता हाँ प्रभु स्वर्ग एवं पृथ्वी का अधिकारी मृत्युंजय प्रभु यीशु के समर्थ नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु के ताली साथ धन्यवाद करेंगे। प्रभु की महिमा हो। आप सबका जय मसीह के, जय मसीह जय मसीह जय मसीह। प्रभु आशीष करे, प्रभु का मान हम धन्यवाद। हम निश्चय प्रार्थना में जुड़े 28 29 30 को उपवास के प्रार्थना में। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।